प्रत्येक रूप की अपनी कथा, महिमा और जीवन संदेश है। आइए इन 9 दिव्य रूपों की झांकी देखें। प्रथम रूप मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। वे वृषभ यानी बैल पर सवार होती है और हाथ में त्रिशूल तथा कमल धारण करती है। पिछले जन्म में वे सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था। पुनर्जन्म में वे पर्वतराज की पुत्री बनी और शिव से पुनः विवाह किया। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और आत्मबल प्राप्त होता है। मैं शैलपुत्री हूँ, स्थिरता, साहस और भक्ति का वरदान देती हूँ। दूसरा स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। इस उद्देश्य से उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया। प्रारंभ में माता ने केवल फल फूल खाए, फिर अनेक वर्षों तक बेलपत्र का ही सेवन किया। अंततः पत्तों तक का त्याग कर दिया। इस कारण वे अपर्णागी कहलाए। माता की इस घोर तपस्या से देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा तक आश्चर्यचकित हो उठे। उनके अटूट संकल्प और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी साधना, संयम और धैर्य का प्रतीक है। जब तुम अपने लक्ष्य के लिए निष्ठापूर्वक साधना करोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें आत्मबल, विवेक और शक्ति प्रदान करूंगी। नवरात्रि का तीसरा रूप है मां चंद्रघंटा। विवाह के पश्चात पार्वती ने यह स्वरूप धारण किया। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और ये शत्रुओं का नाश करती है। इस रूप में वे 10 भुजाओं वाली सिंह पर सवार और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उनके घंटे की ध्वनि से राक्षस भयभीत हो उठते हैं और धर्म की रक्षा होती है। यह रूप शक्ति, साहस और करुणा का अद्भुत संगम है। मैं चंद्रघंटा हूँ, मेरे स्वर से असुर कांप उठते हैं और मेरे भक्त निडर हो जाते हैं। नवरात्रि का चौथा रूप है मां कुष्मांडा। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। वे सृष्टि की जननी है और ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। वे सूर्य के भीतर निवास करती है और 8 हाथों में विविध वस्तुएं धारण करती है। उनकी पूजा से जीवन में प्रकाश और उत्साह आता है। मैं कुष्मांडा हूँ, जहाँ अंधकार है वहाँ मैं प्रकाश और जीवन देती हूँ। नवरात्रि का 5वां स्वरूप है मां स्कंद माता। वे कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता है और शेर पर सवार रहती है। मां के रूप में वे प्रेम, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। तारकासुर संहारक स्कंद जैसे शक्तिशाली पुत्र पर
कर दिया था। वे केवल माँ के वात्सल्य की मूर्त नहीं बल्कि माँ की शक्ति का भी स्वरूप है। मैं माँ हूँ, केवल ममता नहीं महाशक्ति भी हूँ। यदि तुम मेरे पुत्र यदि पुत्रियों के मार्ग में बाधा बनोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाऊंगी। नवरात्रि का छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी। वे ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वे रौद्र रूप में सिंह पर सवार होती है और हाथों में तलवार व कमल धारण करती है। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश की शक्ति है। माता ने महिषासुर जैसे असुर का वध किया था। मैं कात्यायनी हूँ, अधर्म और अन्याय का अंत करती हूँ। नवरात्रि का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयावह है। खुले बाल, काले शरीर और अग्नि जैसे नेत्र। वे अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। उनका वाहन गधा है और वे भक्तों को अभय देती है। देवी ने चंड मुंड का वध किया और वो चामुंडा कहलाई। रक्त बीज जैसे असुर जिसकी रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस पैदा होता था और लगातार राक्षसों की सेना बढ़ती जा रही थी, उस वक्त माँ कालिका ने उसका संहार करके उसके रक्त को पीकर देवताओं को विजय दिलाई। मैं कालरात्रि हूँ, मेरे भक्तों को कोई भी डर नहीं सताता। नवरात्रि का आठवां स्वरूप माँ महागौरी। कठोर तपस्या से इनका शरीर अत्यंत उज्जवल और श्वेत हो गया। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। कालरात्रि के रौद्र स्वरूप के बाद भगवान शंकर जी ने उनसे अपने मूल महागौरी रूप में आने के लिए प्रार्थना की। मैं महागौरी हूँ, जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। नवरात्रि का नौवां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान करती है। उनकी पूजा से आत्मज्ञान और चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शक्तियाँ प्रदान की थी। वे कमल पर विराजमान होती है और 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और पुस्तक